बाजवा साहब, जैसा कि ऑब्वियसली आपके इल्म में है कि भारत इस वक्त जो दिफाई हथियार की एक तरीके से मंडी लगा रहा है और जिस तरीके से बेदरेग पैसा लगाकर वो असला खरीद रहा है, तो आप क्या समझते हैं जब भारत अरबों डॉलर असले पर लगा रहा है तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो दिफा और मईशत के दरमियान जो है तवाज़ुन कैसे रखेगी? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि भारत जो है वो इस वक्त जंगी जुनून का शिकार है। और ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है उसमें उसको बड़ी जो है उसको शिकस्त हुई और उनके जितने मर्जी उन्होंने असले खरीदे, जितने राफेल तैयारे थे वो उनके पास थे, दुनिया के बेहतरीन तैयारे थे। और वो कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहादुर फौज के सामने इंडिया कभी भी सामने नहीं ठहर सकेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने देख लिया है कि हमारे पास तो देखें, हमसे वो 5-6 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, 5-6 गुना ज्यादा उसकी आबादी ज्यादा है, 5-6 गुना उसकी फौज हमसे ज्यादा है। उसका अल्टीमेटली बजट जो है वो भी बिल्कुल 6.7 के लगभग उनका जो बजट है वो वहां जाता है। हमारा तो 1 पॉइंट कुछ के करीब है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम जो है उनका जज्बा जो है इंडिया के खिलाफ जुनून की हद तक है। हमें बिल्कुल इससे हम ना डरते हैं, ना हम कभी डरे थे, ना हम डरेंगे। हम इंशाल्लाह हर सूरत में हमारी पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इंडिया से स्ट्रांग है। हम उसको नाको चने चबवा सकते हैं, चाहे वो अरबों करोड़ डॉलर लगा दे असले के ऊपर। और पाकिस्तान की बर्री फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज, अभी तो आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले पाकिस्तान में वो जो आप 2-2 का मामला था वो किस तरीके से चाइना की कोलैबोरेशन के साथ हमने उसको हैंडल किया। और जो हमारी फिजाई फौज ने उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 1 उनको कैसे नाकाम बनाया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब ये बात भी हमारे लिए हमें सोचना होगा कि जो इंडिया है वो सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से मौका की ताक में है। जब भी उसको मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को उसका बदला चुकाने की एक कोशिश जरूर करे।